आपको बता दें, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वासियों के नाम एक खुला खत लिखा है। उन्होंने इस खत के जरिए जो विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं दुखी हूं, निराश हूं और मुझे आप पर भरोसा है, यानी दिल्ली वासियों पर उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है। और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने आपको ये खत लिखा है, खुला खत लिखा है उन्होंने अपने 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर। और उन्होंने कहा है कि जब इनको कुछ नहीं दिया गया, यानी कि लाभ के पद को लेकर उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जब इनको कुछ नहीं दिया गया तो ये लाभ का पद कैसे हो गया। आपके इन विधायकों ने चुनाव आयोग को कहा है कि इन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, ये साबित कर देंगे कि इन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। चुनाव आयोग ने इन्हें 23 जून को पत्र लिखकर सुनवाई की तारीख दी थी। इसके बाद इन्हें सुनवाई की कोई अगली तारीख नहीं दी गई और सीधे केंद्र सरकार को ने आपके 20 विधायकों को बर्खास्त कर दिया। यानी दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए सीधा खत है और इस पर उन्होंने एक एक करके उन तमाम चीजों का उल्लेख किया है, अपने दावे को रखा है दिल्ली वासियों के सामने। एक खुला खत है मनीष सिसोदिया की तरफ से और उन्होंने बताने की इसमें कोशिश की है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने इनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। साथ ही जिस तरह से सीसीटीवी लगवाने की बात हो, वाईफाई की बात हो और जो काम किए हैं मोहल्ला क्लिनिक से लेकर तमाम चीजें, फ्लाईओवर की बात हो, तमाम चीजों का जिक्र किया है उन्होंने इस खुले खत के जरिए। हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, खुला खत मनीष सिसोदिया की तरफ से, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे, मनीष सिसोदिया ने खुला खत लिखा है, वजह क्या है? कुलदीप जी सवाल आप अपना दोहराइए एक बार। कुलदीप, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से एक खुला खत लिखा गया है और खुले खत में मनीष सिसोदिया ने तमाम अपने जो सवाल हैं उसको दोहराया है, दिल्ली वासियों से बात की गई। लेकिन सवाल एक यहां पर यह है कि उप मुख्यमंत्री दिल्ली वासियों को खुला खत लिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बारे में सिर्फ एक ट्वीट कर चुप हो जाते हैं। एक भाषण में उन्होंने जरूर इस पूरे मसले को लेकर सवाल उठाए, लेकिन खुला खत उप मुख्यमंत्री की तरफ से अगर आता है तो संकेत क्या है? बिल्कुल, देखिए, जब से ये फैसला हुआ है उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले पर ये कहा जा रहा है कि उनको जो है उनके काम के से जो है बीजेपी घबराई हुई थी, केंद्र सरकार घबराई हुई थी और उसकी चीज जो है निकाली है 20 विधायकों को बर्खास्त करके। ये लंबा चौड़ा लेटर लिखा गया है दिल्ली वासियों के नाम मनीष सिसोदिया की तरफ से और इस लेटर। कुलदीप, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त समिष्टा मुखर्जी क्या कुछ कह रही हैं वो लोगों को सुनवा देते हैं। Pecuniary gains attached to the office itself will be considered as office of profit. In this case, there's clear notification issued by the government of Delhi that the parliamentary secretaries would be given office space. 11.7 lakh rupees had been spent on their furniture, that they would be given cars. So these are all benefits given to a minister. So just because they could not appoint ministers, just to placate their MLAs, they appointed 21 parliamentary secretaries, which is absolutely in violation of the JNCTD Act. So this has to go, and the EC has actually done them a favor by making this announcement, by disqualifying their members, these 21 MLAs, after the Rajya Sabha polls were over. Imagine if it was before the Rajya Sabha polls, you know. कुलदीप, जिस तरह से अब विपक्ष भी हमलावर है, जो कांग्रेस और बीजेपी वो तमाम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी खत में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि 23 जून को इलेक्शन कमीशन ने एक पत्र लिखा था और इसमें कहा था कि अगली सुनवाई के लिए हम आपको तारीख देंगे, उस तारीख पर आकर आप अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई तारीख नहीं दी गई और सीधे ये सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी गई है। ऐसे में सवाल अब इलेक्शन कमीशन पर भी उठ रहे हैं और आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। कुलदीप, तो मनीष सिसोदिया ने एक खुला खत लिखा है और दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये तमाम घटनाक्रम चला है और उन्होंने इस पूरी चिट्ठी में अपने पक्ष को उजागर करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि इन विधायकों ने कोई लाभ नहीं लिया अपने पद से, न पैसा लिया और जिस तरह से आरोप लाभ के पद का लग रहा है उसको लेकर सफाई है। साथ ही उन्होंने
ये लिखा है कि चुनाव आयोग ने इन विधायकों से कहा था, 23 जून के खत का जिक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि अगली तारीख पर सुनवाई होगी तब आपको बुलाया जाएगा, लेकिन वो तारीख नहीं बताई गई और सीधे इसकी सिफारिश कर दी गई राष्ट्रपति के। हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, इस खत में एक खास बात यह भी नजर आ रही है कि मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर 23 जून के उस खत का जिक्र किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इन विधायकों से कहा था कि अगली तारीख में आपको आपका पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन वो तारीख नहीं आई, ना विधायकों को बुलाया गया, उससे पहले ये सिफारिश कर दी गई। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से और पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनका पक्ष सुने बिना ही चुनाव आयोग ने उनके विधायकों को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी। और जाहिर सी बात है कि जो ये अब राष्ट्रपति का इस पर फैसला हो चुका है, तो उसके बाद सिर्फ आरोप लगाने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कुछ खास विकल्प बचेगा नहीं। हालांकि आज शाम को इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है, लेकिन इस सुनवाई में भी अब लगता है कि वहां से भी आम आदमी पार्टी को कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जब 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में गए थे